रामनगर की धरती को नरसिंहों की पावन धरती भी कहा जाता है। आज का हमारा वृत्तचित्र रामनगर में राजमहल के साथ ही स्थापित श्री नरसिंह भगवान के मंदिर पर आधारित है। इस वृत्तचित्र के माध्यम से आज हम आपको मंदिर में होने वाली सुबह व शाम की पूजा और आरती के दर्शन भी करवाएंगे तथा मंदिर के इतिहास व महत्व के बारे में भी जानकारी देंगे। सुबह की आरती बस अब शुरू होने वाली है। भक्तजन नरसिंह भगवान के दर्शनों के लिए एकत्र हो चुके हैं। किवाड़ खुलते ही पुजारी जी विधिवत पूजा आरंभ कर देते हैं और भक्त भगवान की स्तुति में मानव भगवान के साथ एक हो जाते हैं। मंदिर के अंदर वाले भाग में भक्तों का प्रवेश वर्जित है। वहाँ पर आप तभी जा सकते हैं यदि आपने धोती कुर्ता धारण किया हुआ है, अन्यथा आप बाहर के क्षेत्र में खड़े होकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। सुबह की पूजा लगभग 6 बजे आरंभ होकर आधा घंटा चलती है। घंटियों तथा नगाड़ों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठता है। इस आरती में शामिल होना अंतरात्मा में एक अजीब सी शांति का अनुभव करवाता है। पूजा के पश्चात आप भगवान के मंदिर की परिक्रमा पूरी करके अपनी मनोकामना व्यक्त कर सकते हैं। पूजा के पश्चात पंडित जी भक्तों में चरणामृत तथा प्रसाद बांटते हैं और भक्त बड़े ही प्यार से इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। पौराणिक नरसिंहदेव मंदिर के सामने एक नवनिर्मित बजरंगबली का भी मंदिर है, परंतु इसकी निर्माण शैली भी पौराणिक ही प्रतीत होती है। सुबह की पूजा अब खत्म हो चुकी है और भक्तजन प्रसाद लेकर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में ये बरगद का विशाल पेड़ न जाने कितने ही भक्तों को अपनी छांव तथा पक्षियों को आश्रय एवं खाना प्रदान करता है। राजमहल से सटे इस मंदिर के बाहर के दृश्य भी हम आपको दिखा दें। मंदिर के प्रांगण में चारों तरफ पक्की टाइल्स लगी हैं और इसका दृश्य अत्यंत मनमोहक है। आइए अब यहाँ के मौजूदा पुजारी प्रणव शास्त्री जी से इस मंदिर का इतिहास एवं महत्व जानते हैं। नमस्ते मूर्तितोभ्यम प्राक सृष्टि केवल आत्मने गुणत्रय विभागाय पश्चाद वेदम उपेशु ओमुग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो नरसिंह जी का सिद्ध पीठ है, ये कम से कम हम अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, जो क्या कम से कम 400 या 400 वर्ष से भी अधिक ये पुराना जो सिद्ध पीठ है रामनगर में स्थापित है। इसकी जो कहानी है, इसका इतिहास है, जो जहाँ के राजा हुए, एक रात्रि को उनको स्वप्न आता है कि जो मनसा देवी नामक जगह है रामनगर के गांव में, इधर पास में ही है इधर से, तो वहाँ पे उनको सपना आता है कि रात को कि वहाँ पे एक दीपक जल रहा है नदी किनारे, पानी के पास। और दीपक जलते जलते देखते हैं, जब अपने स्वप्न में ही आगे जाते हैं वो, वहाँ देखते हैं एक बहुत ही मतलब कि ऐसी एक शालिग्राम की जो शिला थी, जो एक मतलब अद्भुत थी, जिसको देखने का मतलब एक आकर्षित ऐसी शिला थी। शिलाएं तो और भी होती हैं, लेकिन उनका मुंह खुला था, उनका बीच में चक्कर था, उनके दांत थे उनकी शिला में पूरे, और वो उनका स्वप्न आया। अगले दिन
वो राजा अपने सेना के साथ वहाँ मनसा देवी नामक जगह में गए। उन्होंने वहाँ पे देखा पूरा जैसे उनके स्वप्न में आया था, पूरा सेम टू सेम उनका, मतलब कि एकदम वैसा ही उनका नज़ारा वहाँ पे था। वैसे ही नरसिंह जी का जोत जल रही थी वहाँ पे, और नदी किनारे, नदी के बीच में शालीग्राम जी स्थापित थे नरसिंह जी रूप में। उनको स्वप्न में नरसिंह जी ने बोला कि आप मुझे जहाँ से ले जाएं और रामनगर में अपने महल के पास ही नज़दीक मेरा मंदिर स्थापित करें। उन्होंने वैसे ही वहाँ से उनको उठाया पालकी में और लेते आए, लेकिन गलांग में उनको विश्राम करना पड़ा सेना ने और राजकुमार जी ने। तो जब उन्होंने विश्राम किया तो उस समय उन्होंने नीचे पालकी रखी। पालकी तो विश्राम करने के उपरांत जब पालकी उन्होंने उठाई तो देखते हैं पालकी उठाई नहीं जा रही है। फिर सब चिंता में पड़ गए, सेना भी और राजकुमार भी, कि क्या करें अब। फिर राजकुमार वहीं विश्राम करने लगे। फिर से उनको रात्रि को सपना आया कि एक मंदिर मेरा गलांग में भी बनाइए जो मेरा विश्राम रूप में है, और वहाँ पे भंडारा कीजिए। उन्होंने जब मंदिर बनाया, भंडारा किया, तो पालकी उठाई तो वो उठ गई पालकी। जो गलांग जी में मंदिर है जो शिला रूप में, वो विश्राम रूप में है। और वहाँ से फिर नरसिंह जी इधर लाए, इनको नरसिंह भगवान जी को इधर स्थापना की उनकी। और फिर इनको तभी से इनको 400 वर्ष भी क्या, 400 वर्ष से अधिक कहते हैं कि ये सिद्धपीठ स्थापित हुई है। और ये नरसिंह सिर्फ नरसिंह जी नहीं है, नरसिंह जी तो मुख्य इनके हैं जो ऊपर 2 नेत्रों वाले मिल रहे हैं आपको नरसिंह रूप में, जो विराट रूप में है अपने, वो नरसिंह जी हैं। लेकिन इनके आगे जो उनके बैठे हुए हैं जितने भी विष्णु के अवतार हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार से हैं। क्योंकि जब मैं बाहर से पढ़ता था तो रामनगर में आया तो देखा कि ये, इनको पूछता था मैं सबको, अपने जो हमारे गुरुजी हैं जितने भी पुजारी जी, इनको पूछता था मैं क्या है ये। उन्होंने बोला विष्णु के अवतार हैं सारे। तो ठीक है। फिर मैंने ग्रंथ पढ़े, विष्णु पुराण पढ़ा, उसमें देखा सेम बिल्कुल एकदम वैसे कृति कि ये मत्स्य अवतार है, ये वराह अवतार है, ये राम अवतार है, ये कृष्ण अवतार है। वैसे ही शालीग्राम बने हुए पूरे अवतारों में। इधर पूरे के पूरे जितने भी विष्णु अवतार है सबके सब शालीग्राम स्थापित है। नरसिंह जी तो है मुख्य रूप में, और अन्य भी स्थापित हैं। क्योंकि नरसिंह जी का आप सब जानते ही हैं, उनका मुख्य जो होता है अपने भक्तों की रक्षा करना। क्योंकि विष्णु जी के 10 अवतार हैं, पालनहार भी है, रक्षा करना भी है। अलग अलग अवतार की अलग अलग विशेषता है। वैसे ही रामनगर में जो है नरसिंह अवतार है। सब जानते हैं अपने पिता से बड़े, उनके पिता एक राक्षस थे प्रहलाद जी के, और वो प्रहलाद जी हमेशा नारायण नारायण जप करते रहते थे, और वो उनके बहुत प्रिय भक्त थे। जब वो उनको पिता उनको मानने लगे, बोलते कि नरसिंह कहाँ पे हैं, तेरे भगवान कहाँ पे हैं, विष्णु कहाँ पे, नारायण। तो उन्होंने बोलते कहाँ पे हैं, क्या इस संबे में हैं। उनको अवतार था, हिरण्यकश्यप को इस बात का घमंड था, इस बात का उसको अभिमान था, उसको उसने तपस्या से हासिल किया था क्या बोलते हैं आशीर्वाद ब्रह्मा जी से, कि उसको वो ना दिन में मरे ना रात में मरे, ना अंदर मरे ना बाहर मरे, ना आसमान में मरे धरती में मरे। उसको इस बात का अभिमान था। लेकिन वो इस अभिमान से ज्ञात नहीं था कि भगवान भी माया ऐसी रचते हैं कि व्यक्ति सोच नहीं सकता। वो तो असुर था, एक राक्षस था। जब ऐसा हुआ तो विष्णु, उन्होंने बोला कहाँ है तेरे नारायण। तो विष्णु भगवान तो क्रोध करने वाले में से नहीं हैं। उस समय अपना चतुर्थ अवतार उन्होंने विष्णु जी ने लिया, नरसिंह अवतार, खंबा को चीरते हुए, खंबे को फाड़ते हुए। और उस समय संध्या काल का वेला था, ना दिन थी ना रात थी, इसको हम गोधूली बेला बोलते हैं। और दीवार में मारा, ना अंदर ना बाहर, और ना आसमान धरती में, अपने घुटनों में रख के उनको अपने नाखूनों से चीरा उनको। क्यों नरसिंह हम जानते हैं। और उनको बोला कि अवतार था कि ना आपको कोई नर मार सके ना पशु, लेकिन वो तो आधे नर और आधे पशु थे। तो इसी प्रकार भगवान की माया कब रची जाती है हम सब नहीं जानते, कब क्या हो जाए। इसलिए इधर ये आस्था केंद्र है। इधर ऐसी बड़ी घटना हुई है रामनगर में। एक रामनगर में केवल एकमात्र मंदिर है जो मेरे लगता है जम्मू कश्मीर में, हर एक दिन भंडारा होता है। यहाँ पे हर दिन भोजन बनता है, 12 बजे भोग लगेगा। और देखिए इधर भंडारे की भी देखिए कि लोगों की इतनी आस्था है, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मनोकामना मांगते हैं और फिर वो भंडारा होता है। इनकी बुकिंग भी 2-3 महीने चलती रहती है, बुकिंग इनकी भंडारे की। वो भंडारा सिर्फ रामनगर से नहीं, उधमपुर, जम्मू, दिल्ली और बाहर बैठे व्यक्ति भी बड़े भंडारा करते हैं इधर। और जितना भी मंदिर की डेवलपमेंट हुई है ये सब रामनगर के वासियों के सहयोग से और जितने भी भारतवर्ष के सहयोगी उनके सहयोग से हुई है। क्योंकि उनके बिना तो नामुमकिन था इतने भव्य और शोभित मंदिर की निर्माण करना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय सुखदेव जी। मंदिर के बगल में विशाल भोजनालय निर्मित है जहां पर भक्तगण आकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। लंबी कतारों में ज़मीन पर ही बैठकर भोजन करने का प्रचलन है। सभी सेवादार
अपने अपने सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। तत्पश्चात आपको अपनी थाली स्वयं ही साफ करके मंदिर में अपनी सेवा का योगदान भी देना है। शाम ढल चुकी है और एक बार फिर पूजा व आरती की तैयारियां शुरू हैं। एक बार फिर विधिवत भगवान नरसिंह देव जी महाराज की पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। इस पूजा में सभी को भाग लेना है तथा अपना अपना काम करना है। ये था हमारा इस कड़ी का वृत्त चित्र। हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको हमारा ये वृत्त चित्र कैसा लगा। आप सबसे निवेदन है कि इस वृत्त चित्र को शेयर अवश्य करें ताकि दुनिया भर में लोग नरसिंहदेव जी महाराज मंदिर रामनगर का इतिहास व इसका महत्व जान सकें। धन्यवाद।